नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम जनता फोरम के फेसबुक पेज से लाइव हैं और एक मुहिम जो मैं पिछले 3 दिनों से चला रहा हूं, कोरोना से जंग डॉक्टरों के साथ, जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और डॉक्टरों से, जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं, जो एक एक्सपर्ट हैं, उनसे हम आपको उनकी राय आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन ऑन है। अगर संवाद के बीच आपको कोई भी सवाल लगता है कि आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो डॉक्टर शिपिका जायसवाल हैं, जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, वेट लॉस स्पेशलिस्ट हैं, माइक्रो पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट। शिपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता फोरम की इस मुहिम। धन्यवाद रजत जी। मैम की एजुकेशन के बारे में भी बताना चाहूंगा। मैम का एमबीबीएस है, डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी लंदन से है, डिप्लोमा इन वेट लॉस लंदन से है, फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन जर्मनी से है, मास्टर इन मेडिकल माइक्रो पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट है मैम, माइक्रो पिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः शिपिका। थैंक यू शिपिका जी, आज के सेशन में हम जो मुख्यतः बात करना चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस का है स्किन पे क्या इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप एक सही दिशा दे सके इस सवाल। जी रजत जी, बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए है क्योंकि किंग्स कॉलेज लंदन का भी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है जिसमें 21% पेशेंट्स का ओनली सिम्टम जो है स्किन रैश है। यानी उनको ना सर्दी हुआ, ना जुकाम हुआ, ना फीवर आया, सिर्फ स्किन रैश दिखा। और 2-3 महीने बाद उनको पता चला कि ये तो कोविड के सिम्टम्स है। और 17% ऐसे लोग हैं जिनमें स्किन रैश सबसे पहला सिम्टम था और बाकी रैशेस और बाकी सर्दी जुकाम जो कुछ भी उनको बाद में डेवलप हुआ, कुछ में फीवर आया ही नहीं स्किन रैश आने के बाद भी, बल्कि 90% केसेस में जिसमें स्किन रैश आ रहा है उसमें फीवर भी दिख रहा है। और कोरोना के सिम्टम्स एडल्ट्स में भी आ रहे हैं और बच्चों में भी आ रहे हैं। बच्चों में थोड़ा टिपिकल है, पर एडल्ट्स में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मैंने पिछले 2-3 महीने में देखा है कि उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये शायद ये कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, शायद इसको कोरोना हुआ है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक सर्जन ने मुझे कॉल किया कि पूरे बॉडी पे पैचेस हैं और सिर्फ पैर पे रेड कलर के छोटे छोटे से दाने थे। तो हमने पहले उनका सिफिलिस का टेस्ट कराया तो वो निगेटिव आया। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं मिल रहा था जिसमें कुछ पॉजिटिव हो। फिर हमने सोचा कि कोई नई चीज है, क्यों ना कुछ ऐसा टेस्ट कराया जाए जो रीसेंट आया हो, कोई रीसेंट डिजीज आई हो। तो मैंने कोरोना का टेस्ट कराया और वो तुरंत पॉजिटिव आ गया। कोरोना के मेडिकेशंस हमने चलाए और स्किन सिम्टम गायब हो गया। स्किन के लिए कोई दवाई नहीं चलानी पड़ी। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर को ये पहचानने की जरूरत है कि कहीं जो कुछ भी आपके स्किन पे उभर रहा है वो कोविड-19 के सिम्टम्स तो नहीं है। अब मैं आपको कुछ ब्रीफिंग्स करना चाहती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स इंडियन स्किन में दिख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं एडल्ट्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े लोगों में क्या मिल रहा है, लाइक 20 से 50 इयर्स के एज में क्या मिल रहा है और अबव उसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं। सबसे कॉमन आपको अर्टिकेरिया है, जिसे हम आज के बातचीत में झुलपुत्ती कहते हैं। आपने सुना होगा कि मच्छर काटता है तो वो एक छोटे से एरिया में उभरता है, पर जब आपको झुलपुत्ती होती है तो आपके पूरे शरीर पे फैल जाता है, बड़े बड़े चकत्ते होते हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये आपको अक्सर इस वक्त कोविड-19 में देखने को मिल रहा है। सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मुझे लगा वो मैक्यूलोपैपुलर रैश है और इसी के साथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं, कभी पीठ पे होते हैं और महिलाओं में मुझे लग रहा है हाथ पैर में ज्यादा दिखने को मिल रहा है। वो 8 दिन ऐसे ही रहते हैं और 9वें दिन से उसमें थोड़ा पानी भरना शुरू हो जाता है। 10 दिन के बाद ये सारे ब्लिस्टर्स फूटने लगते हैं और पूरी बॉडी पे खुजली होने लगती है। तो ये बहुत ही अलग टाइप का है जिसमें पहले छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर पानी भरता है, फिर फटता है। तो ये पक्का कोविड-19 के ही लक्षण मुझे लग रहा है। और भी डिटेल्स में सिम्टम्स मैं बताऊं कि पहले आपका और कोई सवाल है? नहीं, आप बिल्कुल इसे कंटिन्यू रखें और कुछ सवाल होगा मैं बीच में। और ये भी शिपिका जी जरूर बता देते हैं कि नॉर्मल जो स्किन के प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये जो कोरोना से प्रॉब्लम्स हो रही। जी, मैं उस पे आऊंगी सबसे लास्ट में। पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रीफ कर लूं। और एक पेशेंट मेरे पास आई अभी, जैसे बहुत गर्मी है, सर्दी की तो बात नहीं है, पर उनके टो में जैसे चिलब्लेन होता है, आपने देखा होगा जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो नाखून और पैर सब नीले पड़ जाते हैं। तो वैसे था, उनको पहले एक फिंगर में था, फिर 2-3 दिन में सारे फिंगर्स में हो गया। तो गर्मी में चिलब्लेन, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी। तो उनका भी टेस्ट कराने पे पॉजिटिव आया। फिर मैंने इस पे काफी पेपर्स पढ़े और मुझे क्लियर हुआ कि विदेशों में, इंडिया में तो नहीं उतना ज्यादा,
पर विदेशों में ये बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम है कि आपके पैर के अंगूठे में ब्लू या रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कोविड टो है। और इंडिया में फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, और अभी भी कोविड के सेकेंड वेव के साथ ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जिनको कोविड टो हो रहा है उनको और कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्लीज अपने पैरों पर ध्यान दें। जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा इसका ख्याल रखें कि कहीं आपको कोविड तो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा बच्चों में आजकल मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर सिंड्रोम होने लग गया है कोविड के बाद। ये कोविड के 3 महीने बाद भी देखने को मिल सकता है, इवन व्हेन द चाइल्ड इज नेगेटिव। इसमें आपको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगा, आइस का ये जो व्हाइट एरिया है पूरा रेड हो जाता है, पिंक टू रेड कलर में ये डिफरेंशिएट होता है, वेरी करता है। बच्चों को पेट में बहुत तेज दर्द होता है। और इसके साथ ही ये जो 3 रैश मैंने आपको बताए हैं, अभी मैंने जो ब्रीफिंग की है, ये तीनों रैश उसमें आने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि छोटा बच्चा चाहे कुछ महीने का है चाहे कुछ साल का है, तो ये कोविड-19 के साइंस हो सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 इज जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक अ सिंड्रोम, जिसमें कई बीमारियां आपको एक साथ हो रही हैं। इसलिए हमें थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। चौथी चीज मैंने देखी है लिबिडो रेटिकुलरिस, जैसे मच्छरदानी पैटर्न होता है, नेट होती है मच्छरदानी की, एकदम सेम वैसे व्हाइट और रेड कलर में पूरी बॉडी पे बनना शुरू हो जाता है। ज्यादा आपकी थाइस से शुरू होता है और ये पुरुषों में ज्यादा मिलता है, व्हाइट और रेड कलर का होता है। और ये आपको तब होता है जब आपके जो नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं। तो कोई भी चीज अगर ब्लॉकिंग स्टेज तक पहुंच गई है तो इसका मतलब आपका कोरोना ऑलरेडी बहुत ही सीवियर है। उसमें अगर आप अपना सीटी लंग्स कराएंगे तो ऑलरेडी आपका सीटी स्कोर बहुत ही हाई आएगा कोरोना के लिए। तो पहले आपको कोरोना का ट्रीटमेंट जरूरी है, उसके बाद आप लेजर या दवाई पे इसके लिए आ सकते हैं। 5वां है पेपुलर रैश। इसमें पैची रैशेस आपको होते हैं, बहुत बड़े बड़े चकत्ते आपको लाल या नीले रंग के हो सकते हैं और वो धीरे धीरे 7-8 दिन में अपने आप खत्म होने लगते हैं। कुछ बहुत एजेड लोगों में, जैसे 60, 70, 80 इयर्स के लोग जिनमें बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, पीछे एक बड़ा पिंक कलर का पैच हो रहा है जो बाद में क्रिसमस ट्री की तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहा है। क्रिसमस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन में इसको 10 दिन लग रहा है, यानी एक पैच से शुरू हुआ पूरी बॉडी पे आपके पैचेस हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें आपको दर्द जलन खुजली कुछ नहीं होती है, सिर्फ पैचेस दिखते हैं। इसका मतलब कि ये पिटीरियासिस रोजिया हो रहा है जो कि सिर्फ कोरोना में पाया जा रहा है क्योंकि इसमें और कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। वैसे ये ऑलरेडी वायरल एक्सैंथम के साथ आता था, जब कोई भी आपको वायरल फीवर होता था या चिकन पॉक्स होता था उसके बाद भी पिटीरियासिस रोजिया इज कॉमन। अब क्योंकि हमने वायरल एक्सैंथम की बात की है तो जैसे चिकन पॉक्स में आपको छोटे छोटे लाल दाने दिखते हैं वैसे ही आपको कोरोना में भी दिखते हैं। अब ये डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है कि ये चिकन पॉक्स के दाने हैं कि ये कोविड की वजह से, उसके लिए आपको टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरी राय ये है कि आपको कोई भी स्किन के लक्षण उभरते हैं पहले आप कोविड की जांच कराएं, उसके बाद ही आप और कुछ सोचें कि ये कोई और चीज हो सकती है। शिविका जी, अगर इनिशियल्स अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या क्योर के लिए क्या उपाय करने चाहिए लोगों को? इनिशियली क्या करना चाहिए? पर्सनल एक्सपीरियंस में आई थिंक पहले आपको कोविड ट्रीटमेंट करना चाहिए। और एक चीज मैं जनता के सामने ये रखना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग हो रही है और हम लोग एंटीजन टेस्टिंग करा रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। आपको CT स्कैन करवाना चाहिए। अगर आप CT स्कैन नहीं अफोर्ड कर सकते लंग का तो आप एक्सरे कराइए। उससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव है, दूसरा कोई और भी बीमारी हो रही होगी, आपको नॉर्मल निमोनिया हो रहा होगा या लंग्स में इन्फेक्शन होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। आप उसको कोविड सोच के ट्रीट नहीं करते रहेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, बहुत ही क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा कि आप कितने दिन में हील हो सकते हैं, जो आपका डॉक्टर अनुमान लगा के आपको बता सकता है। तो आई थिंक पहले आपको अपना कोविड ठीक करना चाहिए, फिर आप स्किन रैश ठीक करिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड की दवाइयों से ही स्किन रैश चला जा रहा है और जिसका नहीं चला जा रहा है तब हम उसको स्टेरॉइड या उसकी पर्टिकुलर जो स्किन क्रीम्स लगते हैं उस रैश के हिसाब से वो क्रीम दे रहे हैं। शिविका जी, एक कमेंट सेक्शन में आपके लिए सवाल आया है, सुनीता राय जी हैं हमारी दर्शक कि मैम मेरी 9 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई एंड 16 को नेगेटिव भी आ गई, बट लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, सिटी स्कैन 12/25, मेडिसिन संडे तक चली बट आज बॉडी में रेड रैशेस से हो गए। क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, आपको अभी और कोरोना की मेडिकेशन चलानी चाहिए, 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद भी सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं
तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए लाइब्रेरी पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे वहां कंसल्ट कर सकते हैं या मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि मेडिसिन चलाने लायक कंडीशन है तो मैं उसमें मेडिसिन स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 10 डेज से लेके कुछ वीक्स तक इसके साइंस रह जा रहे हैं। जी, वो कनेक्ट करेंगे यहाँ से। बात बात शिल्पिका जी स्टेरॉइड की उठी है, तो एक ब्लैक फंगस का भी रिस्क बहुत ज्यादा हो गया है आजकल हमारी सोसाइटी में, कि देखा जा रहा है जिन लोगों को स्टेरॉइड दिया जा रहा है वो ब्लैक फंगस को काफी प्रोन हो गए हैं। ब्लैक फंगस को मौका मिल रहा है उनकी बॉडी मेंटेन करने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस जिस ऑर्गन में चला जाता है उस ऑर्गन को ही निकालना पड़ता है। तो ब्लैक फंगस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ब्लैक फंगस अब कोविड निगेटिव लोगों को भी बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली जो लोग स्टेरॉइड पे हैं या जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं या जो नॉर्मली इंसुलिन इंसेंसिटिविटी या शुगर बहुत खा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में है। ब्लैक फंगस इज प्रेजेंट इन सॉइल, फिर काउ डंग, हर चीज में, वो किसी भी मॉइस्ट चीज में भी प्रेजेंट हो सकता है। हम उसे इनहेल कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड लेने से ऑलरेडी आपका इम्यून उस वक्त सप्रेस हो जाता है लंबे समय लेने के बाद। तो ब्लैक फंगस में आपको नोज के स्टेम पे, ब्रिज पे दर्द महसूस होता है। ये जो गाल का एक एरिया ऊपर उठ के एकदम फूल जाएगा और एक सस्टेन रहेगा। आंख में दर्द हो सकती है, सूजन जलन हो सकता है, पूरा आपका फोरहेड उभरा हुआ लग सकता है, या कोई भी एरिया ब्लैक हो सकता है। अब ये जो ब्लैक होने वाली बात बोल रहे हैं डॉक्टर्स, इसमें दो चीज है। एक तो ये नॉर्मल नेक्रोसिस हो सकती है जो शुगर के पेशेंट्स में होती है, और ये कोरोना का एकमात्र साइन हो सकता है नेक्रोसिस, या धेड़ उम्र के लोगों को होती है और जिनको शुगर है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि ये ब्लैक फंगस है सिर्फ और सिर्फ। अब इसको हम कैसे पता करें कि ये ब्लैक फंगस की वजह से हो रहा है कि ये कोरोना की वजह से हो रहा है? तो इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपके बायोप्सी कराएंगे। 2 दिन में उसका रिपोर्ट आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंगल है, ये नेक्रोसिस हो गया है, क्या इसे काट के निकालना पड़ेगा। ये चीज हम उसके थ्रू जान सकते हैं। क्या ये जो ऑर्गन को हटाने का या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, इसका और कोई तरीका नहीं है? क्योंकि इसमें तो काफी रिस्क हो जाएगा, आगे की लाइफ भी कम हो जाएगी व्यक्ति की जिसके साथ ये होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 50% से भी ज्यादा है। जी, सबसे पहले तो रजत जी हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, बॉडी का सेलाइन सेंटर सेलाइन डालते हैं। एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्शन आता है, उसको हम पेशेंट को देते हैं क्योंकि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल है। अभी ये थोड़ा कम मिल रहा है मार्केट में, पर तब तक हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा एम्फोटेरिसिन बी आए तो पेशेंट्स और जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जैसे ही आपको फर्स्ट टेल साइंस दिखे, जैसे ब्लैकनेस आ रहा है, सूजन आ रहा है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे वो एमडी मेडिसिन हो चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये डायग्नोसिस इस वक्त बना लेगा कि ये कोरोना है कि ब्लैक फंगस है और इससे कैसे बचा जा सकता है। शिल्पा जी, एक सवाल ये भी है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर रहा है, लंदन में रही हैं आप, जर्मनी में रही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है और जो फॉरेन कंट्रीज का हेल्थ स्ट्रक्चर, क्या बेसिक डिफरेंस आप देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल और जो आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर होता है वो बाहर अब्रॉड ज्यादा होता है। वहाँ जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको एक एक स्टूडेंट को नाम से पहचानते हैं। इवन इफ इट इज अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, योर टीचर विल कॉल यू बाय योर नेम। कोई ऐसे सब्जेक्ट का टीचर होता ही नहीं जो आपको पहचानता ना हो। उससे आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहते हैं। आप रात में 2 बजे उनको मेल करिए कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका रिप्लाई एकदम प्रॉम्प्ट होता है। यहाँ इंडियन मेडिकल सिस्टम में या इंडियन नॉलेज में ये चीज मिसिंग है। लोग उतना ज्यादा अपने स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं होते हैं। तुरंत आपको सवाल पूछने में भी डर लगता है कि आपके टीचर बोलेंगे कि अरे आपने पढ़ा नहीं है क्या, आपको ये सवाल आया कैसे। वहां लोग क्रिएटिविटी ढूंढते हैं, उससे एक से एक रिसर्च निकलते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हैंड ऑन सेशन बढ़ाने की जरूरत है इंडिया में। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि जो चुनिंदे बच्चे होते हैं टीचर के, जो पसंदीदा होते हैं, उनका तो काम चलता रहता है, और जो कमजोर बच्चे होते हैं, हम जैसे लोग बेचारे पीछे बैठे रह जाते हैं और पीछे ही रहते हैं। बैक बेंचर्स वहाँ फ्रंट बेंचर्स हो जाते हैं और यहाँ बैक बेंचर्स ही रह जाते हैं। ये बड़ा सवाल है जी। ये एक सवाल ये भी है मैम कि इस वक्त अक्सर अधिकतर लोग घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप वेट लॉस स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ये भी मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को कुछ वेट लॉस की भी टिप्स मिल जाए। तो
काफी अच्छा रहेगा उनके लिए। सबसे इजी टिप ये है रजत जी कि आप प्रोटीन अपने डाइट में बढ़ा दीजिए और कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। यानी कि आप जो भी सफेद दिखने वाली चीज है जैसे ब्रेड, पास्ता, मैदा, ये सब कम कर लीजिए, तो आपका शुगर इनटेक कम हो जाएगा। क्योंकि आई थिंक 50% जो इंडियंस होते हैं आजकल उनको हिडन डायबिटीज या इंसुलिन इंसेंसिटिविटी होती है, और उससे हम ऑलरेडी अपनी बॉडी के साथ और बुरा कर रहे हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ब्रेन को आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, वो शुगर नहीं पहुंचेगा। पर प्रोटीन, सारी फैमिली जानती है कि व्हाट इज प्रोटीन। नॉन वेजिटेरियन में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है, व्हीट में प्रोटीन है, ये सब चीजें हमें ज्यादा लेनी चाहिए, तो इससे हमारा वजन अपने आप घटने लगेगा। क्योंकि मसल मास जब भी आपकी बॉडी का बढ़ता है, इन सब प्रोटीन से मसल बनता है, हर कोई जानता है, तो ऑलरेडी वेट रिडक्शन आपका शुरू हो जाएगा। और जिसमें ये सब करने के बाद भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे थायराइड हो गया, आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बहुत ही कॉमन है, पीसीओएस सिंड्रोम आपने भी सुना होगा। उसको पहले हम ठीक से क्योर करते हैं, क्योर पूरी तरीके नहीं कर पाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद ऐसे एडवांस लेजर आ गए हैं जो आपके फैट को फ्रीज करके निकाल देते हैं या मेल्ट करके निकाल देते हैं, उसमें कोई चीरा टाका नहीं लगता है। तो उन सब ऑप्शंस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये अगर घरेलू नुस्खों की बात करें तो उस पर क्या कहेंगे कि घर में बैठ के अगर ये लेडीजें कैसे अपना वेट कम कर सकती हैं? सबसे पहले तो आपको अपना डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, और जब आप कूल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका वेट अपने आप लॉस होगा। बहुत ज्यादा गर्मी में ना रहे, ये अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, क्योंकि जैसे हम लोग कूल स्कल्पटिंग में करते हैं कि -4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं और फैट फ्रीज होने लगता है, सेम हम एनवायरनमेंट से वो चीज का फायदा उठा सकते हैं और अपना वेट कम कर सकते हैं। 30 मिनट्स जो है आप रोज एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो आप करिए ही। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल चला सकते हैं। आखिर हमारे पास काम क्या है इस वक्त घर में बैठ के? हम लोग भी घर में बैठे बैठे इस वक्त ट्रेडमिल ही चला रहे हैं आधे आधे घंटे। अब एक सवाल आपके लिए आया है, स्नेहा की तरफ से सवाल है कि लोग बोलते हैं स्टीम लेने से कोरोना का डर कम रहता है, तो क्या हर दिन स्टीम ले सकते हैं? फेस की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव रहती है, तो क्या करें जिसके फेस की स्किन हार्म ना हो? आई डोंट रिकमेंड स्टीम पर्सनली। अगर आप बहुत ज्यादा स्किन या हेयर ब्यूटी कॉन्शियस है तभी स्टीम लीजिए, क्योंकि अभी मेरे एक पेशेंट थे जिनको कोरोना पॉजिटिव थे, ही वाज 55 इयर्स ओल्ड, तो वो इतना ज्यादा स्टीम लेने लगे कि उनका ये नोज का ये जो लोअर पोर्शन होता है ये भी कट के उतर गया, छिल गया, और इतनी तेज ब्लीडिंग उनको हो रही थी, वो कंट्रोल करने में हम लोग पागल हो गए। तो आपको नहीं पता है कि कब आप ओवर स्टीमिंग लेने लगो, बिकॉज यू गेट ऑब्सेस्ड, और उससे आपके अंदर का माउथ और नेजल पैसेजेस पहले तो वेट होते हैं पर उसके बाद ड्राई हो जाते हैं। तो अगर आपको स्टीम लेने का मन ही, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कोरोना एक्सपोज हो गए, आपको स्टीम लेना चाहिए क्योंकि पैरानेजल साइनस तक वो पहुंचेगा, तो आप एक दिन में 2 बार स्टीम लें और कुछ दिन ही लें। अगर आप घर के अंदर ही हैं तो आपको स्टीम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज बाहर निकल लें तो एक आध दिन अगर आपको लगे कि हाँ हो सकता है मैं किसी कोविड एक्सपोजर हो गया है मुझे, तब आप स्टीम लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है स्टीम लेने की। तो मैम इसका अल्टरनेट क्या यूज करें? अगर स्टीम ना ले तो फिर क्या ले? स्टीम का अल्टरनेट यही है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आप घर में आके 2 बार स्टीम ले लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम, बस मोर देन इनफ है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बड़ा बड़ा बॉल लेके उसमें जो है पानी डाल के कर रहे हैं, अपने ऊपर गिरा ले रहे हैं, फिर एक नई स्किन बर्न पैदा हो जा रही है। 2 पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में स्किन बर्न से ही हमारे स्टीम से ही। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिप्का जी, वैक्सीनेशन पे भी एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मगर एक दर्शक है हमारे उज्जवल जी, वो कह रहे हैं कि आपसे एक डाइट प्लान भी पूछ लिया जाए कि जनरल डाइट प्लान क्या होना चाहिए इस वक्त का? जनरल डाइट प्लान के लिए मुझे आपको एज, वेट, ये सब चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। नहीं, एक जनरल बता देती, क्योंकि इस वक्त सब लोग घर पे हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं, लैपटॉप पे काम कर लेते हैं, तो वो एक एडिशनल वेट गेन ऑन हो गया। विटामिन सी का आप इंटेक बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे खुद एप्पल सिडर विनेगर पीने की रोज सुबह मुझे शौक है काफी। उससे 2 फायदा होता है, एक तो आपका विटामिन सी रोज बॉडी में बढ़ता रहेगा, आपका स्किन और हेयर क्लियर आउट होता रहेगा, एक्ने ब्रेकआउट नहीं होगा, बाल और ज्यादा मजबूत होंगे, और कोरोना से आपकी बॉडी लड़ती रहेगी। जो अलग से आप लिम्सी वगैरह खाते हैं वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और एप्पल सीडर विनेगर पीने से, जब सब कहते हैं कि 6 बजे शाम को सबसे ज्यादा शुगर राइज होता है, पर एसीबी ने दिखाया है कि अगर आप उसको ले रहे हैं तो 20 मिनट में वो शुगर डिक्रीज हो जाता है। तो जब ये इतना अच्छा काम करता है तो हम इससे डायबिटीज से भी बच सकते हैं और कोरोना से भी बच सकते हैं। इसलिए सिट्रिक वाले फ्रूट जो खट्टे हैं,
जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब आप अपनी डाइट में और ज्यादा शामिल करें। इससे वेट लॉस भी होगा और आप कोरोना से भी बचेंगे। शिप्रा जी, एक सवाल ये है कि वैक्सीनेशन, लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव। लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, मगर ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी फिर से कोरोना अटैक है, और कुछ केसेस में ये भी हुआ है कि कुछ लोग एक्सपायर भी कर। तो ये कैसे भरोसा कर लिया जाए कि वैक्सीन ले लेंगे तो फिर कोरोना नहीं होगी? क्या वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? देखिए, वैक्सीन इज नॉट गारंटी कि आपको कोरोना नहीं होगा। बस वैक्सीन लेने से आपको ये फायदा है कि आप मरेंगे नहीं, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, तुरंत आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। आज हमारे फ्रेटर्निटी में एक बहुत हमारे एस्टीम सुपरवाइजर डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अग्रवाल, आपने सुना होगा, आईएमए के वो पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। काफी मुझे 100 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं उस चीज के लिए कि मैम 2 वैक्सीन डोज लगवाने के बाद भी कैसे उनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए है कि डॉक्टर के अग्रवाल का अगर आपने वीडियो सुना होगा तो उन्होंने पहले कहा था कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है और ये 2 वैक्सीन हो सकता है कि मुझ पे काम ना करे, उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सपोजर से बचूं, पर हो सकता है ये काम ना करे। तो वही उनके साथ हुआ। और अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड या कोई भी ऐसी कंडीशन है तो देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है। पर अगर आपको कुछ भी लक्षण दिख रहे हैं वैक्सीन के बाद, तो इसका मतलब आपकी बॉडी लड़ रही है, यानी कि वो वैक्सीन अपना काम कर रही है। तो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि आप कोरोना से लड़ें, क्योंकि वैक्सीन आप एक बार लगवा लेंगे, फिर अगर आप कोरोना से एक्सपोज होंगे तो बहुत हाई चांसेस है, 90% चांस है कि आपकी बॉडी कोरोना से लड़ेगी और आप सेफ रह जाएंगे। और इन केस आपको कोरोना होता भी है तो उसके बाद भी इतनी सीरियस कंडीशन नहीं आएगी कि यू गो टू डेथ बेड और समथिंग, वो आराम से आप जो है डॉक्टर आपका मैनेज कर लेगा। तो आई थिंक कि दोनों कोरोना के आपको डोजेस लेने चाहिए, और जो गवर्नमेंट बूस्टर डोज के लिए कह रही है अगर वो आता है तो वो भी आपको लेना चाहिए। अभी एक स्पुतनिक आ रहा है, स्पुतनिक वैक्सीन आपने सुना होगा, रूस से आ रहा है, उसकी 92% एफिकेसी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 72 से 75% ही एफिकेसी है, स्पुतनिक की और ज्यादा है। तो जो लोगों ने नहीं लगवाया है, आई विल रिकमेंड कि 1 डोज आप स्पुतनिक का जरूर लगवा लें। अगर आप डरते हैं कि आप 2 डोज पे नहीं जाना चाहते या इतने दिन कौन साइड इफेक्ट झेलेगा, तो प्लीज आप जो है लगवा लें। दूसरा, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को अवॉइड करना है वैक्सीन। कुछ दिनों आप वेट कर लीजिए, आप अपना एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, अगर आपको थोड़ा प्रोटेक्शन है तो आप घर में ही रखिए, तब तक अवॉइड करिए। मैम, ये कुछ सवाल आपके लिए आ रहे हैं कि क्या लिपोसंक्शन इज अ सेफ वे फॉर रिमूविंग फैट? डिपेंड्स व्हाट इज योर मेडिकल हिस्ट्री, क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री है, आप कौन कौन से ड्रग्स पे हैं, आपका क्या वेट है, बीएमआई इंडेक्स क्या, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा ऑप्शन है आपके लिए तब लाइपोसेक्शन किया जा सकता है, नहीं तो आप लेजर लाइपोलिसिस या कूल स्कल्पटिंग पे भी जा सकते हैं, उससे आराम से वेट लॉस हो जाएगा। एक सवाल और है मैम कि कोरोना नेगेटिव होने के कितने दिनों के बाद वैक्सीन ले सकते हैं? सबके अलग अलग अपने हैं, रिसर्च पेपर्स भी अलग अलग वो कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 3 हफ्ते बाद लगवाइए, कुछ कह रहे हैं 6 महीने बाद लगवाइए, 3 वीक्स के बाद भी लगवाने वालों को कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। बट आई थिंक कि कम से कम 4 हफ्ते का गैप लेके लगवाना चाहिए, क्योंकि आपकी हर चीज की साइकिल आपकी 30 डेज की होती है। भगवान ने हमें जैसे भी बनाया है, स्किन, हेयर, हर चीज की साइकिल 30 डेज की है। तो आई थिंक इम्यूनिटी डेवलप करने में, इवन जब हम पीआरपी करते हैं, किसी को प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं या प्लेटलेट इंजेक्ट करते हैं, टेक्स कंप्लीट 30 डेज टू वर्क कंप्लीटली। तो आई थिंक कि 30 दिन बाद आपको लगवाना चाहिए कम से कम। एक सवाल और है मैम कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स क्या वैक्सीन ले सकती हैं? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं ले सकती। नहीं, इसके बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग रिसर्च पेपर्स है, बट आई थिंक इट इज सेफ टू नॉट टेक इट। एक लोगों ने, रितेश जी ने सवाल किया है मैम, हाउ मच ल्यूकवार्म वाटर अ कोविड पेशेंट शुड टेक? हाउ मच ल्यूकवार्म वाटर कोविड पेशेंट शुड टेक? ल्यूकवार्म वाटर, देखिए इसमें ल्यूकवार्म या वार्म वाटर का इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कोविड में जो लोग इतना ज्यादा गर्म पानी पी रहे हैं, पहले दिन जब आप एक्सपोज है तो पहले से तीसरे दिन तक आप गर्म पानी पीजिए, मतलब हल्का गर्म, जो आपका जीभ और आपके होंठ सब कुछ झेल सके। ऐसा पानी नहीं लेना है कि अंदर आपका ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स और ये सभी ब्रेक कर जाए। अगर इतना गर्म आप पानी पीजिएगा कि सब कुछ अंदर कट जाए, तब तो आप और प्रोन हो जाओगे इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो हल्का गर्म पानी पहले से तीसरे दिन जब आपको लगे कोरोना से एक्सपोज हो, तब आप पीजिए, एक आध बार पीजिए।
और ठंडा पानी मत पीजिए, गर्म या नॉर्मल पानी पीजिए, बस उससे आपका काम हो जाएगा। एक आखिरी मैसेज ये चाहूंगा ना कि आपकी तरफ से हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश रहेगा, क्योंकि कोरोना से नेगेटिविटी फैल रही। मैं भी जितने लोगों से भी, जितने डॉक्टर से भी बात करता हूँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी में आप लोगों की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन दिस पैंडेमिक। एक पॉइंट मैं मिस कर गई हूँ रजत जी, जो मैंने कल ही मैंने देखा था कि एक 5 years old किड था, मैंने सोचा था ये मैं आपको बताऊंगी। तो उसको ओरल सोर्स थे, जैसे छोटे छोटे आपको यहाँ पे दाने थे ऊपर और अंदर की तरफ लिप्स पे दाने थे, और साथ ही जो उसके फादर थे उनको यहाँ नेक एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक रेडनेस थी, जैसे धूप से नहीं हो जाता है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स नहीं है, पर बोथ वेर कोविड पॉजिटिव और कोरोना के बाद ही उनको ये हुआ था। तो आई रेड सम रिसर्च पेपर्स। तो जिस भी बच्चे को जो है ये सिंड्रोम हो जाता है मल्टी ऑर्गन वाला, उसमें ये चीज देखने को मिल रही है। और कुछ एडल्ट्स भी हैं जिनको ओरल सोर्स पड़ रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा छाले पड़ रहे हैं पानी पीने के बाद भी और मल्टीविटामिन लेने के बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा है, या आपको स्किन पे ऐसा कोई भी सिम्टम दिख रहा है जो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं डायग्नोस कर पा रहा है, या आप धूप में नहीं निकलते हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे गले पे ऐसा पैच क्यों हो गया जैसे मैं बहुत ज्यादा धूप में हूँ, तो वो भी कोविड का साइन हो सकता है। इसलिए आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। और जहां तक रजत जी आप बोले कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें हम लोग पॉजिटिव कैसे रहें, तो कई लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी होगी या उसकी बुक्स पढ़े होंगे। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं वो वाइब्रेशन आप जो है यूनिवर्स में छोड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अरे मैं कोविड पॉजिटिव नहीं होऊंगा, मैं घर पे हूँ, मैं सारे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मैं मास्क लगा रहा हूँ, मैं हाथ धो रहा हूँ, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की है, तो आपको कोविड नहीं होगा। और इन केस अगर कोविड हो भी जाता है तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। इवन एक लखनऊ का एक केस था कि 95% लंग डैमेज था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब तो ये 3-4 दिन की मेहमान है। पर वो महिला इतनी पॉजिटिव थी, उन्होंने सोचा कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, और फिर वो ठीक हो गई। 25 साल की एक छोटी सी 25 साल की लड़की जो है, जिसको बहुत माइनर डैमेज था, 3 दिन में वो बहुत मेजर डैमेज में कन्वर्ट हो गया, लंग्स में काफी पानी भर गया, पूरा वेंटिलेटर पे चली गई। पर वो पूरे टाइम सोच रही थी कि मुझे ठीक होना है, वो भी ठीक हो गई। तो वॉट एवर वी थिंक हैपेंस, हम जो भी सोचेंगे वो होगा, यूनिवर्स आपके साथ वही करेगा। तो आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। बाकी अगर आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो बहुत आसान नहीं है कोविड होना, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद अभी तक निगेटिव हूँ, बल्कि मैं रोज बाहर जाती हूँ और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हूँ, मास्क लगाती हूँ और सैनिटाइजर हर समय लेके चलती हूँ। तो आप अपने पूरे एनवायरनमेंट का ध्यान जरूर रखिए, तो आपको नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिपिका जी। मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को हर उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर उनके और भी सवाल होंगे तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट आया है रजत जी मुझे जी हेयर लॉस पे कि क्या मैम कोविड में हेयर लॉस भी हो रहा है? जी हेयर लॉस हो रहा है। अगर आपकी बॉडी कई बार शट डाउन कर जाती है, जब बहुत सीवियर कोरोना हो जाता है, तो कोई भी सीवियर बीमारी होती है तो टीलोजन एफ्लूवियम में बॉडी जा सकती है, यानी कि हेयर लॉस होने लगता है। मुझे ये बताना है कि अगर आपको आयरन डिप्लीशन नहीं है, आयरन लेवल्स अगर आपके नॉर्मल है, तो ये हेयर फॉल आपको वापस रिकवर हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच शिप्का जी। थैंक यू। फिर नए मुद्दों पे, नए सवालों पे, अब नई सेक्शन से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत